मैट्रिक बोर्ड जो है इस बार जो 2025 में दीजिएगा उसके लिए थोड़ा सा जो है वास्तविक संख्या का कुछ बात रखेंगे। इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए पूछा जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या तो एल्गोरिथ्म का प्रयोग करते हुए एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम पूछेगा तो इसमें एक आता है अभाज्य गुणनखंड विधि, एक भाग विधि और एक होता है यूक्लिड विभाजन विधि। तो इसमें हम लोग सीखेंगे वास्तविक संख्या का इस टॉपिक है। वास्तविक संख्या इसको कहते हैं रियल नंबर, REAL, रियल, NUMBER। रियल नंबर का ही टॉपिक है। इसमें जो है पूछ देगा, सवाल रहता है इस तरह से, सवाल दिया रहेगा, कहेगा 12,8 का HCF ज्ञात कीजिए, HCF निकालिए यूक्लिड विभाजन विधि से। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट थोड़ा है, यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन विधि बोलिए या तो एल्गोरिथ्म बोलिए या तो प्रमेयिका बोलिए, जैसे बोलना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सवाल इस तरह देगा, या तो सवाल ऐसे देगा यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए एचसीएफ निकालिए, जो भी दिया रहेगा टाइप यही रहेगा, थोड़ा समझना है। तो इसमें सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन जो है कुछ नियम दिए थे उसमें जो थोड़ा चलता है, सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे भाज्य बराबर। सबसे पहले हम लोग जो है समझना थोड़ा से भाज्य बराबर क्या होता है। पहला जो है भाज्य, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर जो होता है भाज्य बराबर, एक रूल होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस होता है शेषफल। इस तरह से होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इसी में जो है भाज्य क्या होता है समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला उदाहरण लेते हैं हम, जी 2 से भाग लगा रहे हैं हम 13 में, तो इसमें क्या होता है 2 से भाग लगाएंगे तो 2 से अधिकतम बार कितना बार में लग जाएगा, 6 बार में। तो 2 छक कितना हो गया हमारा 12। यहाँ पर जो है घट कर कितना आया 1। तो हमारा जो बीच वाला जो होता है संख्या उसको भाज्य बोलते हैं, हमारा जो काटने वाला डिवाइडर होता है उसको भाजक बोलते हैं। आइए हमारा जो बच गया ये हो गया, जो भाग देकर आता है फल इसको भागफल बोला जाता है, और जो रिमाइंडर बचता है इसको क्या कहते हैं, शेषफल। यही हमारा शेष और शेषफल कहलाता है। इसी में जो है इसी से फॉर्मूला बनता है, भाज्य को हम A से निरूपित करते हैं और भाजक हो गया हमारा B, और जो भागफल होता है Q हो जाता है और रिमाइंडर को R कहते हैं। तो इसी से अगर जो हम लिखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा देखते हैं कि भाज्य बराबर हो गया भाजक गुना भागफल प्लस हो गया हमारा शेषफल। इस मैथ को बनाने से पहले यही सब रूल समझना पड़ेगा, तब बनेगा आसानी से। तो भाज्य को हमने क्या बताया A, अब बराबर हो गया भाजक को कहते हैं B, और गुना भागफल को कहते हैं Q, तो हो गया BQ, और प्लस हमारा रिमाइंडर जो R से होता है शेषफल, तो इसको कहते हैं R। तो इसीलिए हम कह देंगे A = BQ + R। यही हमारा जो है एल्गोरिथ्म का जो है सूत्र है, इसी फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं और HCF निकालते हैं। अगला जो इसमें जो हम बात रखे थे कि HCF निकालना है, 12 और 8 का HCF निकालना है एल्गोरिथ्म विभाजन से। तो हम यहाँ से देखते हैं, थोड़ा से पहले देखना है कि बनाने से पहले इसको भाग लगाते थे। यहाँ देखना है, पहला सवाल है 12 और 8 का क्या निकालना है, HCF, और वो भी किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है, ना कि बचपन में जो हम लोग पढ़े थे भाग वाला थोड़ा से। तो इसीलिए थोड़ा से जो है ना इसमें प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा थोड़ा से और बनाते हैं थोड़ा। हमारा 12 और 8 का HCF निकालना है, तो 12 और 8 का HCF निकालेंगे। सबसे पहले देखना है दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या आपका कौन है। अब बड़ी संख्या देखा जाए तो दिया हुआ इसमें 12 और 8 में से हम ये बेसिक से लिए थोड़ा से, बाकी किताबी आएगा फिर। तो इसमें जो छोटा दिख रहा है कि सबसे 8 है और बड़ा कौन है 12 है, तो जो रहेगा बड़ा उसको पहले लिख दीजिएगा, यानी लिखाना है, चूंकि 12 > 8,
इस तरह से लिख दीजिएगा कि 12 जो है 8 से क्या है, बड़ा है। अब बड़ा हो गया, अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा लिखेंगे, इसीलिए जब ऐसा हो जाए तो जो बड़ा होगा उसको a कह देंगे, तो इसलिए a बराबर हो गया हमारा कितना 12, और कॉमा जो बच गया b बराबर कितना हो गया 8। अब हमको चाहिए, देखिए a निकल गया, b निकल गया, और q और r हमको नहीं पता है, तो उसको बनाने से पहले समझना है थोड़ा से, तो a बराबर bq प्लस r होता है। अब लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाने टाइम इसी तरह से लिखिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a बराबर, चूंकि होता है a बराबर बी क्यू प्लस में कितना r, और एक मैथ हमेशा पूछा जाता है, a बराबर बी क्यू प्लस r हो गया। अब a का वैल्यू क्या देखें हम, a का बराबर कितना है, तो हमारा लिख दिए 12 बराबर b का मान कितना है 8। अब गुना में चाहिए हमको q, तो q मिलेगा कहाँ से, तो q थोड़ा समझाते हैं, देखिएगा q जो है, अब q देखना है इधर, अब q लाना है तो सबसे पहले देखिए a बराबर होता है बी क्यू प्लस r, तो इस तरीका से है। तो यदि हमारा जो 12 और 8 दिया था, तो 12 को इसमें रखेंगे, 8 से भागा लगाएंगे, 8 एकम 8, घट कर कितना आ गया 4, सॉरी 8 यहाँ हो गया, घट कर कितना आ गया 4, तो हमारा जो रिमाइंडर बचा, तो ये हमारा हो गया a, ये हमारा हो गया b, ये हमारा हो गया q, और ये जो बच गया हमारा हो गया r। तो अब इसमें जब लिखेंगे हम, इसमें थोड़ा देखते हैं, इसमें देखिए अब हमारा जो है 12 बराबर था 8 गुना, तो यहाँ q लाना है, तो q का मान जो लाए थे 12 में भाग लगाए थे 8 से, तो 8 से आ गया 8 एकम 8, घट कर कितना आ गया 4। तब इसमें जो है हमारा b हमारा a हो गया, ये हमारा हो गया b, ये हमारा हो गया q, ये हो गया r। तो a बराबर कहता है b गुना q, तो q का वैल्यू कितना है 1, अब प्लस r का मान कितना आ गया अभी भी 4, तो r लिख देंगे 4, और उसके बाद यहाँ लिखना है कि r इज नॉट इक्वल टू 0, r जो है 0 के बराबर नहीं है। जब तक 0 नहीं आएगा शेषफल, तब तक हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद पुनः जो हमारा b है, अब जो b है हमारा a बन जाता है, तो a कितना हो जाएगा 8। अब इसी को, और जो रिमाइंडर होता है चुपचाप यहाँ लिखना चाहते हैं शॉर्ट में, तो यहाँ 4 लीजिएगा, जो रिमाइंडर होता है वो b बन जाता है। जैसे यहाँ देखिएगा 4 है, इसमें अब 4 से जब भाग लगाएंगे किसमें, तो अब जो 8 दिख रहा है अंदर हो जाएगा, अब 4 से लगाएंगे 4 दूनी 8, कट कर कितना आ गया, पूरी कट गया। तो कहने का मतलब है 4 से जब लगाएं तो यानी 8 को लिखेंगे 4 गुना 2, और प्लस में कितना 0, तो यहाँ लिखेंगे 4 गुना 2, और प्लस रिमाइंडर r जो है, r का मान कितना आ गया 0 आ गया। अब यहाँ लिखना है r बराबर 0, r बराबर क्या आ गया 0। जब r का मान 0 आ जाए, अब यहाँ पर जैसे r का मान 0 आएगा तो आपको वहाँ रुक जाना है, और उसके बाद सोचना है कि अब कौन जो है था जो पूरी संख्या को काट दिया। तो अंतिम संख्या देखा जाए तो 4 जो डिवाइड कर दिया 8 को कितना बार में, 2 बार में, तो अंत में लिखेंगे इसलिए HCF ऑफ किसका किसका निकाल रहे थे, 12 और 8 का, या तो 8 और 12 बोलिए, तो 12,8 लिख देंगे। ये दोनों का HCF कितना आ गया, काटने वाला कौन था, तो हमारा अंतिम में कितना है 4। या तो नहीं समझ में आता तो ऐसे देखिए डायरेक्ट, जो अंत में जिस लाइन में आपका रिमाइंडर 0 हो जाए तो उसका B जो होता है वही आंसर होता है, तब B कौन होता है, E 4, तो हमारा 4 क्या हो गया आंसर। तो ये हमारा जो आंसर बना a बराबर बी क्यू प्लस r, शेषफल यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग किए तो 8 और 12 का HCF कितना आ गया, 4 आ गया। किस विधि से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। दूसरा सवाल दिया रहेगा 26 और 36 का। मान ले दूसरा सवाल दे दिया हुआ रहे 26 और 36 का क्या निकालिए, HCF निकालिए, और किस विधि का, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए। तो सर्वप्रथम ये दोनों देखिए हम बताए थे कि 26 और 36 में बड़ा कौन दिख रहा है, तो बड़ा दिख रहा है 36। यहाँ लिखेंगे चूंकि 36 इज ग्रेटर देन 26, माने 36 इज ग्रेटर देन 26, मतलब हमारा जो 26 है 36 जो है 26 से क्या है, बड़ा है। तो दोनों लिख दिए। अब इसमें जो बड़ा होता है वो भाज्य जो होना चाहिए, बीच वाली जो संख्या जिसमें हम भाग लगाएंगे भाजक से क्या होना चाहिए, बड़ा। भाज्य का जो मान होता है भाजक से बड़ा होता है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए a बराबर कितना आ गया 36, कौमा b बराबर कितना आ गया हमारा 26। इतना तो हो गया क्लियर, a बराबर 36 और b बराबर हो गया 26। अब लिखेंगे अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से
अब यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। इन दोनों में देख रहे थे तो रूल होता है, ये रूल बार लिखना कोई दिक्कत नहीं है। ए बराबर होता है बी क्यू और प्लस का हो गया आर। तो ए का वैल्यू कितना है बताइए, तो ए का वैल्यू दिख रहा होगा 36, तो इसके सामने रख देंगे जस्ट 36 बराबर बी का मान कितना पता था, तो बी का मान जो है हमारा 26। अब हमको चाहिए क्यू, तो क्यू तो है नहीं, तो इसमें क्या करेंगे हम भाग लगाते, थोड़ा सा यहाँ देखना है। यहाँ पर जो है 36 और 26 का दिया है, चर्चा किया था। 26 से भाग लगाएंगे 36 में, भाग लगा कर देखना है, तो 26 एकम एक बार मैक्सिमम लग सकता है, 2 बार में 52 हो जाएगा। तो 26 इकाई 26 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा 1। कहने का मतलब 36 के जो बराबर आया है, 26 और 1 जब गुना करेंगे और इसको 1 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा बराबर। तो यहाँ 36 बराबर लिखेंगे 26 गुना 1 और रिमाइंडर बच गया कितना 10। क्या यहाँ आर का मान 0 आया? नहीं आया। यहाँ दिख रहा होगा कि r का मान जो शेषफल 0 नहीं आया, यहाँ लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। जब r का मान 0 नहीं आवे तो थोड़ा से और आगे बढ़ना है। अगला स्टेप क्या है, जो हमारा 26 था अब यहाँ चला आएगा, मतलब जो b था वो बन जाएगा a। अब b हमारा 26 बन गया। कैसे? तो यहाँ देखिए, जो हमारा 26 है, नियम का था यहाँ भाग विधि लगाते हैं तो 26 चला जाएगा अंदर, तो यहाँ चला गया। जो बीच में रहता है उसको क्या कहते हैं? भाज, अर्थात क्या कहते हैं? इसको दिखाते हैं ए से, इसीलिए ए बन जाता है। अब 10 से भाग लगाएंगे तो 10 दूना 20, घट कर कितना आ गया 6। तो 26 के जो बराबर आएगा 10 गुना 2 है, यानी यहाँ लिखेंगे जो आया 10 हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, बी का मान 10 गुना क्यू का मान आ गया 2, अब प्लस आर का वैल्यू कितना आ गया 6। क्या यहाँ आर का मान 0 आया? नहीं। तो यहाँ लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। अतः हम आगे बढ़ेंगे फिर एक स्टेप और। अब जो हमारा 10 है, अब 10 यहाँ चला आएगा तो 10 लिख देंगे बराबर, क्योंकि 10 देखिए ऐसे करेंगे तो ये जो हमारा बीच चला जाएगा। अब 10 से लगा 6 एकम 6, घट कर कितना आ गया 4। अभी भी नहीं पूरी कटा, तो 10 के बराबर जो आया a बराबर यानी 10 बराबर बी क्यू, तो b का मान 6 और गुना q का मान हो गया 1 और प्लस r का वैल्यू हो गया 4। यहाँ r का मान क्या आया? 0 के बराबर नहीं आया, यानी r इज नॉट इक्वल टू 0। फिर से आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा 6 दिख रहा है b था, अब बन जाएगा a। तो यहाँ पर लिखते हैं, अब हो गया 6 बराबर, अब इसको ऐसे करें तो 6 चला जाएगा अंदर। अब 4 इकाई 4 घट कर कितना आ गया 2। अब हमारा जो 6 आ गया हमारा a कहलाएगा, अब जो 4 है b कहलाएगा और 1 जो है q कहलाएगा। तो हमारा हो गया 4 गुना 1 प्लस r का वैल्यू कितना आया 2। क्या यहाँ भी r का मान 0 आया? नहीं। लग रहा होगा कि r का मान यहाँ क्या है 0 हो गया, लेकिन 0 नहीं आया। तो फिर आगे बढ़ेंगे, कब तक यही प्रक्रिया अपनाना? जब तक कि शून्य r का मान नहीं हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बार बार बोल रहे हैं कि जो b होता है वो a बन जाता है। यहाँ हमारा हो गया 4 बराबर। अब यदि ऐसे कर ले हम तो ये जो 4 यहाँ दिख रहा था ये चला जाएगा अंदर, अब 4 यहाँ आ गया। 2 से काटेंगे 2 दूना 4, पूरी कट गया, आंसर रिमाइंडर 0 आ गया। यानी 4 बराबर लिखेंगे। अब 4 के बराबर यानी a है, 4 नहीं a है, a बराबर क्या होता है बी क्यू, तब b का मान 2 गुना क्यू का वैल्यू कितना आया 2 प्लस r, रूल का था r का मान कितना 0। यहाँ लिखेंगे, यहाँ r बराबर 0, मतलब r इज इक्वल टू 0, r का मान 0 आ गया। इसलिए कहेंगे अंत में, इसलिए HCF ऑफ। जब पूरा मामला करते जाएंगे इस तरह से, जब r का मान 0 आ जाए तो हमारा HCF निकाल गया। अब HCF जो हमारा हो गया कितना था, तो 36 और 26 का था, 36 और 36 का। तो यहाँ लिखेंगे 36 और 26 का HCF, या तो HCF ऑफ 26,36 या तो HCF ऑफ 36,26, कैसे लिख दिए बराबर। अब आंसर ढूंढना नहीं है, देखना है कि दोनों में से कौन जो था b काट दिया, तो b देखा जाए तो b इसमें कौन था 2, अंतिम जिसका रिमाइंडर 0 आ जाए और जो इसके सामने b होगा वही आंसर कहलाएगा। तो काटने वाला कौन है 2। कितना बार में कटा ये मायने रखता है भागफल में, लेकिन अगर जो हम HCF बनाएंगे तो ये देखते हैं कि कौन संख्या था जो अंतिम चरण में पूरी काट दिया। तो काटने वाला कौन दिख रहा होगा, भाग विधि से भी देख लिए 2 था, लेकिन यहाँ हम देखें अगर जो अपना स्टेप लगाएंगे अपना दिमाग तरीका से, तो r जब 0 आ जाए तो इसके सामने देखिएगा b का वैल्यू जो होगा वही आंसर होगा। तो b का वैल्यू कितना आया 2, तो हमारा HCF कितना आ गया 2 आंसर हो गया। ये था हमारा कौन विधि से, यूक्लिड विभाजन विधि से। अब थोड़ा एक विधि और देख लेते हैं, वो आएगा अभाज्य गुणनखंड विधि। वो बस ज्यादा नहीं, 5 मिनट का और समझ लेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि सीख लीजिए। चलिए अब देखते हैं आगे। थोड़ा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे। कभी कभी 3 संख्या दिया रहेगा लगातार, तीनों को जांच करना है। तो अब देखना है थोड़ा से अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य
गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या देखेंगे, इसमें निकालना, इसमें भी HCF निकालना है। तो इसमें समझना, पहला सवाल दिया रहे कि 4 और 8 का HCF निकालिए, लेकिन विधि कौन सा है, तो अभाज्य गुणनखंड है। तो इसमें 4 और 8 का क्या करते हैं, हम फैक्टर तोड़ते हैं। थोड़ा 4 का लिखेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4। 8 के लिए लिखेंगे 2 चौक 8 और 2 से 2 दूनी 4। अब कट जाएगा, अब इसके आगे नहीं लगेगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि 4 बराबर कितना हो गया, 2 गुना 2 हो गया। इसको और थोड़ा सा अपना भाषा में लिख सकते हैं, 2 का पावर 2, क्योंकि पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। जब आधार 1 हो तो गुना में पावर जुड़ जाता है। 2 का पावर 2 हो गया। अगला जो हमारा 8 है, तो 8 बराबर लिखेंगे 2 गुना, फिर से लिखेंगे 2 गुना, और अगला बच गया 2, तो 2 दूना 4 दूना 8 भी आ गया। अभी दोनों में पावर देखा जाए तो सबका पावर 1 है इन तीनों में से, तो पावर को जोड़ देंगे तो 2 का पावर कितना हो गया, 3। अब ध्यान रखना है महत्तम के लिए, HCF के लिए, किस महत्तम नाम है, नाम तो है महत्तम, नाम है महत्तम, ठीक है, नाम महत्तम है। कुछ का ऐसा रहता है, नाम रहता है कुछ और उल्टा उसका काम होता है। जैसे आंख से अंधा नाम नयन सुख, उसी प्रकार ही है कि नाम है महत्तम लेकिन काम करेगा न्यूनतम। तो न्यूनतम पावर देखना है, इतना ध्यान रखना है, जो है न्यूनतम पावर देखना है। पावर को हमेशा क्या देखना है, न्यूनतम। महत्तम ऐसा मानिए कि महत्तम ही मान लीजिए कि स्टैंडर्ड क्वालिटी का मान लीजिए एक ट्रेन है, मतलब इसमें जो है वंदे भारत, मान लीजिए कि वंदे भारत जिस प्रकार उसमें जो स्टैंडर्ड लोग जा सकते हैं, गरीब लोग के लिए वो सब जगह नहीं है, बहुत कम सीट है, उसी प्रकार ही महत्तम है। इस सब को नहीं देखता है, केवल उसी को देखेगा, अपना जाति को देखता है, जो उसके साथ रहेगा उसी के जैसा लगेगा उसी में देखेगा, उसमें भी जो कम पावर रहेगा वो देखना है। तो ये दोनों में देखिए तो दोनों का जाति सेम है, दोनों का आधार 2 है। जाति सेम का मतलब दोनों का आधार सेम है, आधार सेम है, तो सबसे कम पावर कितना है, तो सबसे कम पावर वाला लग रहा होगा कि 2 का पावर 2 है तो 2 का पावर 3 भी, लेकिन सबसे कम पावर न्यूनतम पावर देखना है। तो जो मिले उसमें न्यूनतम पावर देखना था, जो मिल रहा है दोनों में 2 मिल रहा है, तो न्यूनतम पावर कितना है हमारा, 2 का पावर कितना हो गया, 2। तो लिखेंगे इसलिए HCF ऑफ कितना, 4,8 बराबर, अंत में आ गया आंसर हमारा 2 का पावर 2। तो 2 का पावर 2 मतलब 2 गुना 2 बराबर कितना आ गया, 4। 4 एक ऐसी संख्या है जो दोनों संख्या को पूर्णता काट देगा, इसीलिए इसी को कहेंगे HCF। कितना आ गया, 4 आ गया। 3 संख्या लेकर देखते हैं एक और उदाहरण। मान ले 8 और उसके बाद 26 और एक ले लिए हम 5। अब इसमें देखना है कि आपको कौन महत्तम होगा। तो सबसे पहले 8 बराबर लिखेंगे, 8 के बराबर डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 दूना 4 दूना 8। अब इसको लिखेंगे 2 का पावर 3। अब 26 के बराबर लिखेंगे तो ये होगा 2 गुना 13, 13 दूना 26, तो 2 का पावर 1 और गुना 26 का 13 का पावर 1। अगला हमारा 5 है, तो 5 का तो फैक्टर तोड़ेंगे तो टूटेगा नहीं, तो 5 के बराबर लिखेंगे 5 गुना 1 लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे लिखो 5 का पावर 1 और गुना 1 का पावर 1। अब ध्यान दीजिए, इसमें महत्तम निकालना है, तो महत्तम देखना है। महत्तम कहता है कि मैं सबको देखकर चलता हूं और उसमें भी जो मिलेगा उसी को चलेंगे। तो महत्तम जो हमारा है, महत्तम उसी को कहेंगे जो सब में मिले। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, इसमें 2 नहीं दिख रहा है, इसमें 13 है, इसमें 13 नहीं है, इसमें भी 13 शामिल नहीं है। अब देखिए अगर जो गौर से, तो एक चीज सब में कॉमन है, क्या है कॉमन, था 1 सब में है। तो महत्तम कहता है जो सब में मिलेगा उसी को हम लेंगे, वो भी कम पावर वाला। तो सबसे कम पावर वाला देखा जाए तो 1 का पावर 1 लिखिए, नहीं लिखिए। तो सब में मिला 2, लेकिन कुछ में नहीं मिला, कुछ में, जैसे ये दोनों में 2 मिला, यदि तीनों में 2 मिलता तो कम पावर वाला देखते, लेकिन नहीं मिला, तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। इसलिए 8 यानी HCF ऑफ, इसलिए हो जाएगा HCF ऑफ 8, 26 और 5 का HCF हमारा जो सब में है। तो क्या सब में 5 है, नहीं है। क्या सब में 13 है, नहीं है। क्या सब में 2 है, नहीं है। यदि ऐसा होता, कोई ऐसा संख्या जो सब में होता तो उसका कम पावर देखते। तो इसमें सब में से मिलने वाला एक ही संख्या हम मान सकते हैं, 1 सब में कॉमन है, तो हमारा जो HCF क्या करेगा, 1। यानी एक ऐसी संख्या है, दोनों सब में तीनों का देखना है गुणनखंड में से कौन शामिल है। तो 1 जो है एक ऐसी संख्या है, 8 को भी काट सकती है, 26 को भी काट सकती है और 5 को भी। तो इसीलिए हमारा HCF जो कहलाएगा, कितना कहलाएगा, 1। और इस प्रकार से जो है टाइप 2 टाइप आपका खत्म हुआ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से और अभाज्य गुणनखंड का।